हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित बात ही बताऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रोनाउन से संबंधित रूल जो कहा जाता है, आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। चलिए देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने विषय की तरफ पढ़ते हैं। हमारी जो टॉपिक है, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में लिखा हूँ। प्रोनाउन से संबंधित चार, मतलब जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल अदा करता है हमारा प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन जो होता है ना, अक्सर करके लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। तो आज मैं इसके ऊपर बिल्कुल आप लोगों को एकदम सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहले तो मैं फर्स्ट एट आप लोगों को चार्ट बना के दिखाऊंगा, और फिर चार्ट के बाद फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जैसे समझाऊंगा कि कैसे इस चार्ट का उपयोग आप करेंगे, क्या इस चार्ट का मतलब है, क्या ये चार्ट आपको मीनिंग सिखा रहा है। चलिए देर न करते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आइए एक बार शुरू करता हूँ। तो जैसे आगे यहाँ पे हेडिंग आप देख रहे हैं, प्रोनाउन से संबंधित चार्ट। मैं आप इसके आगे आपको एक हेडिंग और डालूंगा, फॉर्म्स ऑफ, क्योंकि ये प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये आपको एक हेडिंग और इसके नीचे लिखनी होगी। ठीक प्यारे मित्रों, और उसके बाद मैं एक आपको चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोनाउन, और इसके बाद दूसरा कॉलम आपका रहेगा। ठीक, ये केस रहेगा। आपको यहाँ लिख देता हूँ केस, और इस केस में आपको जानते हैं तीन रूप मिलेंगे। ठीक, ये आपका एक कॉलम रहेगा केस का, और ये केस आपका जो रहेगा एक तरीके से देखिए आप लोग, इसका सब्जेक्टिव केस एक होता है। सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव, ठीक, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ठीक, केस समझिएगा। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और आपको तीसरा जो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, एक पोसेसिव केस होता है। ठीक, पोसेसिव केस होता है। ठीक, आपको यहाँ पे ठीक, चलिए मैं इसको भी एक तरीके से यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस। और ये आपका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस लिखा है, इसको यहीं पर रहने दीजिए आप लोग, इसको मत इरेज करिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे तो ठीक है, एक ही रहता है, लेकिन पोसेसिव केस जो होता है ये दो रूपों में पाया जाता है। एक इसका रूप होता है, आपको बताना चाहूंगा, एक इसका होता है एडजेक्टिव। एक आपका एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव पोसेसिव, एडजेक्टिव पोसेसिव। और एक इसका फॉर्म होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन पोसेसिव केस। समझ जाइएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोनाउन होता है, पहले आप प्रोनाउन जानते हैं कि हम लोग लेंगे आई और वी। ठीक, अब प्रोनाउन के बाद यहाँ पे हम पर्सन भी थोड़ा लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रोनाउन आप लिखिए, और उसके बाद प्रोनाउन में आपको आएगा आई, और यहाँ पे मैं लेता हूँ वी, ये दो लेता हूँ। और ये दोनों प्रोनाउन जो आपको आएंगे फर्स्ट पर्सन के। कौन से पर्सन के हैं? फर्स्ट पर्सन के। ठीक, इनका जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अगर आई आप देखेंगे, आई, आई जो प्रोनाउन होता है इसका सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? आई। इसकी हिंदी निकलती है मैं। ठीक, ठीक, मैं, या हम भी कभी कभी लोग कहते हैं सम्मानजनक बातों में।
और यहाँ पे हम लोग, चलिए इसको मैं हिंदी में नहीं बताता हूँ, चलिए हिंदी भी लिख देता हूँ कहीं कहीं पे आपको मैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, अस मतलब यहाँ पे हम लोग हिंदी में कहीं हमें या हम, ऐसे लोग कहते हैं। हम जा रहे हैं, हमें चाहिए, किसको चाहिए, हमें चाहिए। जैसे आप 4 मित्र हो और चारों मित्र में कोई चीज़ चाहिए, किसी को देना, भाई किसको देना है, कौन लेगा, अरे हमें चाहिए, हमें दीजिए। आप लोग मांगिए, अलग अलग ग्रुप खड़े हों वहाँ पे, हम मांगिए हमें दीजिए, मतलब अपने मित्रों के संबोधन के लिए आप कह रहे हैं। तो वहाँ अस का हिंदी क्या होती है, हम या हमें। ठीक, उसके बाद इसका पोसेसिव केस जो होता है आवर होता है, और यहाँ पे हो जाता है आवर्स हो जाता है, जब प्रोनाउन के केस में जाता है। ठीक, लेकिन मैं चार्ट इसलिए आपको मतलब बिल्कुल लाइव बना रहा हूँ, मतलब आगे आपको समझ में आए। ठीक ना, चाहता मैं इसको कॉपी करके आपको समझा देता, लेकिन मैं आपको, देखिए आपको प्रोनाउन नंबर 2 क्या है। ठीक, आपको फर्स्ट पर्सन, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, इतना आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। और इसका जो वी होता है, इसका सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, वी। और इसकी अंग्रेजी निकलती हम। ठीक, यहाँ अस का भी अंग्रेजी हिंदी निकलती है हम। तो चलिए हिंदी पे मत आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में काम लेना है। और चलिए कोई बात नहीं, समझते जाइए। इसका जो होता है, सॉरी यहाँ पे हमने सॉरी गलती की है, सॉरी मित्रों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक गलती किया है। आई का होता है मी, और मी की अंग्रेजी हिंदी जाएगी मुझे, और यहाँ पे हो जाता है आई मी माई। ठीक, और यहाँ होता है माइन। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी गलती है, माफ़ कर दीजिएगा। आपको वीडियो लाइव बनाते समय यहाँ पे मैं ऐसा किया हूँ, कोई बात नहीं है। अब मैं हिंदी नहीं लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक, मैं आपको सिर्फ हिंदी नहीं बताऊँगा। देखिए आई का सब्जेक्ट, अगर सब आई प्रोनाउन लेंगे, उसका सब्जेक्टिव केस आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, और पोसेसिव केस माई और माइन होता है। इतना समझने की कोशिश करिए। अगर आप प्रोनाउन वी लेते हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस वी होता है, इसका जो पोसेसिव केस होता है अस होता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पोसेसिव केस में होता है आवर और आवर्स होता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो आवर लिया जाएगा, और जब ये प्रोनाउन का केस काम करेगा तो आवर्स लिया जाता है। इसी प्रकार से आप लोग प्रोनाउन जब लेंगे यू, तो ये देखिए प्रोनाउन जो यू होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक, और ये सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। और यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है, ये भी यू होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही यू होते हैं। और इसका पोसेसिव केस होता है योर होता है, और योर्स होता है। ठीक, समझ जा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद जो आता है प्रोनाउन, आपको ही आता है, सी आता है, इसके बाद इट आता है। ठीक, ये देखिए थर्ड पर्सन के हैं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर भी होते हैं, सिंगुलर। ठीक, ही सी इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, और साथ साथ क्या है, सिंगुलर होते हैं। और ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है, ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम होता है, और इसका पोसेसिव केस होता है हिज, पोसेसिव एडजेक्टिव केस होता है हिज, और इसमें भी हिज ही लिखा जाता है। और इसका जो दूसरा प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन का, ये होता है सी, इसका सब्जेक्टिव केस जो होता है, सी का सब्जेक्टिव केस सी, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, पोसेसिव केस होता है हर। और पोसेसिव जब हम जाते हैं प्रोनाउन में तो यहाँ हर्ष हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, इट होता है प्रोनाउन इट, इसका सब्जेक्टिव केस इट, सब्जेक्टिव केस के बाद आपको आता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका भी इट होता है, और यहाँ पे जो होता है इट्स हो जाता है।
इसमें भी आप यही ले सकते हैं, इट्स ही आता है। ठीक, अब इसके देखिए आपको ये जो हमने यहाँ तक लिखा है, अभी आपको इसके आगे आता है आपको दे। दे, तो दे जो होता है ये प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन का ही होता है लेकिन प्लूरल होता है। ठीक, और दे का जो होता है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस भी दे होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और पोसेसिव केस होता है देयर और देयर्स। ठीक दोस्तों, ये आपको प्रोनाउन से संबंधित चार्ट था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बिल्कुल चार्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ आपको कैसे हम काम करेंगे, फिर इसके बाद मैं एग्जाम्पल भी लूँगा। चार्ट आपके सामने रहेगा, ऊपर का इरेज करूँगा, ठीक है। देखिए प्रोनाउन से संबंधित चार्ट है आपका। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और उन्हीं का हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उन्हीं में चेंजिंग करना होता है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक, तो ये फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये देखने की कोशिश करिएगा। प्रोनाउन कौन होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये प्रोनाउन है। और इन प्रोनाउन में ठीक हमारा जो है आई और वी जो है सिंगुलर होते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। चलिए हम आई के बाद ऊपर बात करते हैं। आई अगर प्रोनाउन है इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव केस माई होता है। और पोसेसिव केस में दो होते हैं, एक एडजेक्टिव पोसेसिव होता है, एक प्रोनाउन पोसेसिव होता है। तो जब हम एडजेक्टिव पोसेसिव लेते हैं तो यहाँ माइन नहीं होता है, और जब प्रोनाउन पोसेसिव में जाते हैं तो माइन हो जाता है। माइन का प्रयोग अक्सर करके उस समय के प्रयोग किया जाता है जब किसी चीज को हम लोग जोर दे के बात करें। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर मेरा ही है, ये हाइलाइटर मेरा ही है। इस कंडीशन में अगर मेरा ही है तो इसके लिए दिस हाइलाइटर इज माइन। ठीक, दिस मार्कर इज माइन, माई नहीं बोलेंगे, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तब आपको माइन का प्रयोग किया जाता है जब किसी चीज को फोर्सली कहा जाता है, जोर देके कहा जाता है, उस कंडीशन में हम माइन का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल केस में कैसा प्रयोग करते हैं? माई का प्रयोग करते हैं। माई का मतलब मीन्स ये निकलता है कि कोई चीज हमारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो किसी और की भी हो सकती है। हम जब इस तरीके से बात करते हैं तो माइन का प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं। आइए दूसरा प्रोनाउन मैं आपको बताना चाहूंगा, वी। ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इसका आई और वी जो होते हैं फर्स्ट पर्सन के होते हैं। तो वी जो होता है प्लूरल होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और वी का सब्जेक्टिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है आवर, पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है आवर्स होता है। फिर हम आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू होता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक, तो यू अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा यू, यू आपको जो है यू का सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और पोसेसिव केस जो होगा योर और योर्स हो जाएगा। ठीक, कोशिश करिएगा मेरे। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट और दे होते हैं, जिसमें कि ही, सी, इट जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। अगर ही आप प्रोनाउन ले रहे हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पोसेसिव केस हिज और पोसेसिव प्रोनाउन वाला केस भी हिज होता है। अगर आप प्रोनाउन सी ले रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, सब्जेक्टिव केस सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, पोसेसिव के हर और हर्ष होता है। इसी प्रकार इट का इट, इट्स और इट्स होता है। दे का प्रोनाउन ले रहे हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, पोसेसिव केस देयर और देयर्स हो जाता है। चलिए देर न करते हुए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम इसमें कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं कहूँ जैसे विजय said to me I am your friend। जैसे देखिएगा यहाँ पे आपको अब इसका रूल समझ में आएगा आपको क्या इस चार्ट का योगदान है। विजय सेड टू मी, विजय ने उससे कहा आई एम योर फ्रेंड। थोड़ा इसके बारे में आपको समझा देना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ से तक यहाँ तक जो आपका केस है ये आपको रिपोर्टिंग क्लास है या वर्ब भी इसे कहते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच है।
रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में ही आए हुए प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं, इतना भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, इधर वाले प्रोनाउन में मत चेंजिंग करने लगेगा, नहीं तो मटिया मेल हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, आपको मैं बताना चाहूंगा, विजय सेड टू मी, विजय ने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो यहाँ पे आई प्रोनाउन है और एक कौन प्रोनाउन है, योर। अब ये दोनों प्रोनाउन चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि भैया देखिएगा केवल थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं होती है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसमें चेंजिंग होगी। आप चार्ट देखते रहिए, फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन कौन है, आई और वी है, जिसमें से आई आया हुआ है, सिंगुलर वाला आया हुआ है। और देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है, यू, और यू से बनने वाला शब्द क्या है, योर, यहाँ पे आया हुआ, तो ये दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। अब कैसे चेंज होंगे आप बताता हूँ आपको, देखिएगा, ये हो जाएगा विजय, आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए हो जाएगा टोल्ड, विजय टोल्ड मी, कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, याद रख लीजिए असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, एकदम कंठस्थ कर लीजिए आप अच्छे से। विजय टोल्ड मी दैट के बाद अब आई कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, विजय, तो विजय के लिए प्रोनाउन क्या होगा, लड़के का नाम है ना, तो क्या प्रयोग होगा, और ये आई कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है, कहने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस का ही विजय के लिए प्रोनाउन ढूंढा जाएगा। तो विजय चूंकि किसी लड़के का नाम है या आदमी का नाम है, तो आदमी और लड़के के नाम के प्रोनाउन क्या होता है, ही, तो ढूंढा जाएगा ही, सबका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही हो जाएगा, और ही ये प्रेजेंट, ठीक, कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस, ही वाज। अब योर कौन सा प्रोनाउन है, योर जो है ये यू से बना है, और यू कौन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, यानी मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का है, देखिए इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, यानी हम ढूंढेंगे कि आई का ये कौन से केस का है, ये पोसेसिव केस का है, यानी यू का पोसेसिव केस योर प्रयोग किया गया है, और ये चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, और इसका पोसेसिव क्या है, माई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, मी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। ठीक, मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस एग्जाम्पल के साथ अगर आप कहें तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा, ठीक, ताकि आपका जो कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं इस एग्जाम्पल के बाद दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं कहूँ माई फादर said to me I love you, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बेटा, तुम्हें पता नहीं है, तुम पल भर के लिए अगर मुझे दूर चले जाते हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। ठीक, हाँ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ठीक, आइए, ठीक, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ। ठीक, लव मैंने प्यार करना, मतलब मानना, जैसे नहीं कहते हैं बहुत सम्मान देना। तो माई फादर टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ, माई फादर टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब देखिए आई है, आई के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ये आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, माई फादर माने मेरे पिताजी, मेरे पिताजी कोई पुरुष है, पुरुष के नाम के बदले क्या प्रयोग होता है, ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और ये देखिए प्रेजेंट, ठीक, आई लव यू, मैं प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ही लव्ड, और यू कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी ही हो जाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट आई होगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होता है। यहाँ पे चूंकि यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये लेके आएंगे, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी वही होता है और ये भी होता है, लेकिन हम ध्यान देंगे कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि बाद में आया हुआ, तो अगर पहले आता तो सब्जेक्ट रहता, बाद में आया हुआ है वाक्य में, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। देखिए दोनों वाक्यों से मैं समझता हूँ आपको समझ में आया, मैंने चार्ट भी आपको बताया, चार्ट के थ्रू इस चार्ट का कैसे उपयोग करेंगे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, एक बार आप चार्ट को अच्छे से देख लीजिए।
अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल जो है मैंने उसको तब समझा है, पीछे वाले एग्जाम्पल जाकर देखिए, पीछे के जो रूल है उसको देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।